दोस्त, कल हुए ओपी 360 वेबिनार में मिस्टर एस के द्वारा मिले अपडेट्स पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, जीवन का मतलब है दुखी होने के अनगिनत कारणों के बीच खुश रहने का एक कारण ढूंढना। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज ऑन पैसिव के लाखों फाउंडिंग मेंबर सालों धैर्य रखने और इंतजार करने के बावजूद भी अभी तक ₹1 का भी इनकम नहीं मिलने से दुखी नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक आस उम्मीद लेकर भी किसी ने भी फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं। और यह बिल्कुल सही बात है कि ऑन पैसिव से सक्सेस शुरू होने के लोग 2020 से ही राह निहार रहे हैं, बट 2024 के भी लगभग आधे साल निकल जाने के बाद भी कोई ₹1 का भी इनकम कमीशन मिलना शुरू नहीं हो सका फाउंडिंग मेंबर को। ऐसी परिस्थितियों में खासकर वैसे फाउंडिंग मेंबर का कुछ अधिक गुस्सा करना, नाराज होना या कुछ नेगेटिव बातें बोलना स्वाभाविक है, जो लोग इंटरेस्ट पे पैसे लेकर भी फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं। अगर यह स्टार्टिंग में ही मैनेजमेंट एंड लीडर्स द्वारा कह दिया गया रहता कि फाउंडरशिप लेने के 2-4-5 साल बाद ही कोई इनकम कमीशन मिलेगा ऑन पैसिव से, और पैकेज लेने के 6 महीने साल भर बाद ही कोई ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू होगा, तो लोग अपनी सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार ही फाउंडरशिप एंड पैकेज लेने का प्रयास करते। और आज कोई किसी को दोष नहीं दे रहा होता सक्सेस शुरू होने में देर होने की वजह से। आज कोई किसी बात पे गुस्सा नहीं करता, आज कोई किसी से नाराज नहीं होता। बहुत खराब लगता है जब कोई फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव या मिस्टर एस या लीडर्स के विरुद्ध कुछ निगेटिव बातें बोलता है। बुरा इसलिए लगता है कि ऑन पैसिव में जो कुछ भी हो रहा है या सीईओ मिस्टर एस जो कुछ भी कर रहे हैं, वह हमेशा फाउंडिंग मेंबर के सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं। सालों से लेकर आज तक जो तमाम लीडर्स हम लाखों फाउंडिंग मेंबर को मोटिवेट करने में लगे रहते हैं, वह बस इसलिए कि हम अपनी सफलता मिलने तक धैर्य रखने का साहस जुटा सकें एंड विनम्रता और शालीनता के साथ इंतजार कर सकें। लेकिन सालों से अपनी सक्सेस के राह निहारते निहारते अब कुछ ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स, जहां अब उन्हें आगे धैर्य रख लेना या इंतजार कर लेना बड़ी कठिन लग रहा है। क्योंकि यह बिल्कुल सही बात है कि ऑन पैसिव के किसी भी फाउंडिंग मेंबर ने इस उद्देश्य से ज्वाइन नहीं किया है ऑन पैसिव को कि फ्यूचर में इसके कुछ बेहतर प्रोडक्ट्स हमें यूज करने को मिलेंगे। जब यह एक आईटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो इसके प्रोडक्ट तो यूज करने ही करने हैं, बट यह उद्देश्य किसी का भी नहीं रहा है कि हम सिर्फ इसके प्रोडक्ट भर यूज करते रहेंगे, हमेशा अपने अकाउंट को लॉगिन करते रहेंगे एंड बैक ऑफिस विजिट करते रहेंगे। कोई भी इससे ऑटोमेटिक पैसिव इनकम मिलने के ही उद्देश्य से ज्वाइन किया है कि हम अगर फाउंडरशिप एंड पैकेज ले लेंगे, उसके बाद हमें ऑटोमेटिक ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेल्फ जनरेट होना शुरू हो जाएगा, फिर यहीं से हमारा जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगा एंड हमारे सारे जरूरत और सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने की बातें कौन करे। यहाँ तो 8-9 महीने बीत जाने के बाद भी लोगों के विड्रॉल तक मिलने शुरू नहीं हो सके। और रियल में देखा जाए तो सबसे बड़ा चिंता का कारण यही है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स के। उनके अंदर ऑन पैसिव से शुरू होने वाले सक्सेस को लेकर जो भी कुछ डर या भ्रम पनप रहे हैं, उसका मुख्य रीजन है अभी तक विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू नहीं होना। क्योंकि किसी भी फाउंडिंग मेंबर को बस इसी का इंतजार है, क्योंकि कोई भी सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से ही ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को, वह सालों साल तक सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करते रहने के लिए कदापि ज्वाइन नहीं किया है ऑन पैसिव को। अगर उनका मकसद फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेकर सालों साल तक सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करना ही होता, या फिर ओ कनेक्ट जैसे प्रोडक्ट को बिल्कुल फ्री में यूज करते रहना होता, तो फिर जो लाखों फाउंडिंग मेंबर जैसे तैसे करके या फिर कर्जे उधारी लेके जो फाउंडरशिप एंड पैकेज लिए हैं, शायद वे कभी भी नहीं लेते। प्रोसेस एंजॉय करना वैसे फाउंडिंग मेंबर्स के लिए हो सकता है जिनके पास पूर्व से ही कई सारे जरिए हैं इनकम जनरेट करने के। ऐसे लोगों को ऑन पैसिव से चाहे 5 साल बाद इनकम आना स्टार्ट हो या 10 साल बाद हो, कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑन पैसिव आए तब भी ठीक या जाए तब भी ठीक, इसके चलते वे टेंशन या डिप्रेशन में नहीं जाने वाले, क्योंकि ऐसे लोगों के पास उतने पर्याप्त पैसे कमा लेने का जरिया तो जरूर है जिससे वे अपने तमाम जरूरतों को पूरा कर सकें और एक ढंग का जीवन जी सकें। बट वैसे फाउंडिंग मेंबर भला कैसे एंजॉय करे प्रोसेस को, जो मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे चला रहे हैं अपने घर परिवार को। बाकी जरूरत और सपनों के पूरे होने की तो बात ही छोड़िए, इन्हें दाल आटे चावल तक के लिए भी कर्जे उधारी लेना पड़ जाता है। बड़ी आसान है कह देना कि बस प्रोसेस को एंजॉय करते रहिए, लेकिन कितने सारे मुश्किलों से जूझ रहे हैं अधिकांश फाउंडिंग मेंबर। थोड़ा इससे भी सीरियसली समझने की जरूरत है तमाम लीडर्स एंड सीईओ मिस्टर एस को। मई महीने को लेकर जैसी एक्साइटिंग बातें कर रहे थे कुछ लीडर्स, उससे साफ लग रहा था
कि मई महीने के लास्ट तक निश्चित रूप से वो वेरीफाई लाइव हो जाएगा, पेंडिंग विड्रॉल मिलने शुरू हो जाएंगे एंड उसी के साथ ट्रैफिक बोनस कमीशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। बट वजह चाहे जो भी हो, मई मंथ में ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। हाँ, मई मंथ के लास्ट हफ्तों में मिस्टर एस ने जो कुछ अपडेट्स दिए थे उससे इतना उम्मीद जरूर बंध गया फाउंडिंग मेंबर्स का कि भले ही मई महीने में कुछ शुरू नहीं हो सका, बट पूरा भरोसा है कि जून के शुरुआती हफ्तों से ही ये सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा। मगर जो रिसेंटली अपडेट्स दिए हैं मिस्टर एस ने, उससे अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स के जून मंथ को लेकर भी जो उम्मीदें थी वह टूटता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें लगने लगा है कि अब जो कुछ भी शुरू होना होगा वह शायद जून के बाद ही शुरू हो पाएगा, क्योंकि आज है 5 तारीख और कल के ओपी 360 सेशन में मिस्टर एस ने कहे हैं कि कल मेरी एक चिकित्सा प्रक्रिया है, उम्मीद है कि 2 सप्ताह के अंदर फिर से मैं काम पे लौट आऊंगा। दरअसल आज जो ओपी 360 वेबिनार होता वह इंडियन टाइम के अनुसार कल रात को ही हो गया है, जिसमें मिस्टर एस ने बहुत सारी बातें शेयर की हैं फाउंडिंग मेंबर्स के लिए। उन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने पिछली बार जो कुछ भी कहा था उससे आगे बढ़ाना चाहता हूं। कुछ भी नहीं बदला है, हमेशा की तरह ही काम चल रहा है। हम हमेशा उम्मीदों से बढ़ के प्रदर्शन करते हैं। हम सारी कमियों को पहचानते हैं, लेकिन इससे मूल बातें नहीं बदलती। हम जो कुछ भी बदलाव कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस स्पीड से खुश नहीं हैं और हम दुनिया को हिला देना चाहते हैं। हम लोगों को खुश करना चाहते हैं, खासकर हमारे वफादार लोगों को, क्योंकि ये हमारा जुनून है एंड लोगों के जीवन में खुशी देखना हमारे लिए खुशी की बात है। आप बस हमारे साथ बने रहें, आपको गर्व होगा। हम चीजों को अलग तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन लाखों लोगों के सामने हमें चीजों को प्रकट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह नहीं होने वाला, लेकिन हमें और अधिक कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। जो कुछ भी होने वाला है उससे देखकर आप चौंक जाएंगे। मैं वास्तव में आपको प्रभावित करना चाहता हूं, इसलिए मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कोई भी जिसने हमें ध्यान दिया है, हम पर विश्वास किया है, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो। मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूं, दोबारा कोई पैसे आपके जेब से नहीं मांग रहा हूं। मैं बस जर्नी में विश्वास चाहता हूं। सभी के पास बरसों से प्रोडक्ट्स तक पहुंच है, इसलिए किसी ने भी कुछ भी नहीं खोया है। आप जो बदलाव देखने वाले हैं आपको इसके होने से पहले पता नहीं चलेगा, बस आप कुछ प्रोसेस को होते हुए देखेंगे। ऑन पैसिव हमारी जर्नी में फेज 1 है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यह सोचें कि फेज 2 क्या हो सकता है एंड फेज 3 क्या हो सकता है। इसलिए जूम आउट करें और जानें कि यह नए इंटरनेट के बड़े दायरे का सिर्फ एक भाग है और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा पाऊंगा कि यह क्या है और सारे दुनिया के लोग जानेंगे कि यह कितना अविश्वसनीय है। तब जाके आपको समझ में आएगा कि इतना संघर्ष किस लिए किया गया और इसे पूरा करना कितना साहसिक है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम आपकी दुनिया को हिला दें। चीजों का ऊपर नीचे होना एक सामान्य बात है और हमारे पास जो सही लोग हैं उनके साथ हम इसे संभव बनाने की तकनीक जानते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे पास जो है वह निश्चित आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। दरअसल यह पार्क में टहलने के जैसा नहीं रहा है, यह एक लड़ाई है और हर एक दिन पिछले दिनों की तुलना में कठिन रहा है। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मुझ पर विश्वास करेंगे, लेकिन यह जान लें कि यहां आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमने जो कुछ भी दिया है और आपके यूज के लिए उपलब्ध कराया है उसके माध्यम से हमने आपको पहले ही अधिक दे दिया है। आप बस यह देखें कि हम क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी आप सोचते या देखते हैं तो यह सिर्फ आपके समय और सपनों का बर्बादी है। दोस्त, ये सारे के सारे शब्द सीईओ मिस्टर एस के हैं जो उन्होंने कल हुए 360 वेबिनार में कहे हैं। दोस्त, मुझे जहां तक लगता है कि जब भी हम मिस्टर एस कहते हैं कि सभी लोग ऑन पैसिव के आरटी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इसलिए किसी ने भी यहां कुछ भी नहीं खोया है। उनका बार बार यह कहना कि यहां आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमने जो कुछ भी दिया है और आपकी यूज के लिए उपलब्ध कराया है उसके माध्यम से हमने पहले ही आपको अधिक दे दिया है। कुछ इस तरह की बातों से बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स कुछ भयभीत और विचलित होने लगते हैं, यह सोचकर कि कहीं आगे चल के मिस्टर एस यह ना कह दें कि आपने जो भी पैसे पे किए हैं फाउंडरशिप एंड पैकेज के लिए उससे कहीं अधिक मूल्य के प्रोडक्ट तो हमने दे दिए हैं आपको यूज करने के लिए। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर तो यह भी कहने लगे हैं कि मिस्टर एस को तो इस तरह की बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट यूज करने के उद्देश्य से ज्वाइन ही नहीं किए हैं ऑन पैसिव को। हमने तो इसे इसलिए ज्वाइन किया है कि इससे ऑटोमेटिक हमें ट्रैफिक मिलना है, ऑटोमेटिक बोनस कमीशन मिलते रहना है, यहाँ जनरेशन टू जनरेशन तक पैसिव इनकम मिलते रहना है। यहाँ तमाम लीडर्स, इनवाइटर्स एंड मिस्टर एस के द्वारा फाउंडिंग मेंबर्स के पूरी तरह से जिंदगी बदलने की बातें कही गई है, उनके सारे सोचे सपनों के पूरे होने की बातें कही गई हैं, उन्हें ऑन पैसिव के थ्रू आर्थिक आजादी दिलाने की बातें कही गई हैं।
तभी जाके ये लाखों लोगों ने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिया है। सिर्फ पेड आईटी प्रोडक्ट यूज करने के नाम पर तो शायद ही कोई ले पाता फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। दोस्त, ये बातें कहने को भले ही कह देते हैं सीईओ मिस्टर एस, बट इसके साथ वे यह भी तो कहते हैं कि भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, या हर एक फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदलना तय है, या हर एक फाउंडिंग मेंबर के सपनों का पूरा होना तय है, या हर एक फाउंडिंग मेंबर को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना तय है। उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा है कि आपने जो फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे पे किए थे उसके बदले में आपको यूज करने के लिए हमने प्रोडक्ट उससे अधिक प्राइस का दे दिया है। हिसाब किताब बराबर। अब इसके अलावा किसी भी फाउंडिंग मेंबर को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, ऐसा तो कभी कहा नहीं है उन्होंने। वे आज भी अपने किए गए कमिटमेंट पे कायम है और पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है, प्रयासरत हैं अपने कमिटमेंट एंड हमारी उम्मीदों और भरोसे पे खड़े उतरने के लिए। दोस्त, मेरे समझ से इस जून मंथ में बहुत कुछ होना चाहिए, शायद वो सब कुछ जिसका इंतजार है हमें। दोस्त, जिन्हें कुछ पता नहीं होता उन्हें ही तो नए रास्ते मिलते हैं। कभी कभी कंफ्यूज होना भी अच्छा होता है। पूरी महाभारत में एक सिर्फ अर्जुन कंफ्यूज थे कि लड़े कि नहीं लड़े, बाकी सभी को क्लैरिटी थी कि लड़ना है। अकेले वही दुविधा में पड़ गए थे कि क्या करूं और क्या नहीं करूं, और उस कंफ्यूजन का फायदा यह हुआ कि गीता बनी। अर्जुन अगर कंफ्यूज ना होते तो श्री कृष्ण गीता किसको सुनाते। इसलिए कभी कभी लाइफ में कंफ्यूजन भी अच्छा है। हो सकता है बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा चमत्कार होना हो हमारी लाइफ में। बस अपने वर्तमान के काम धाम करते हुए इंतजार भी करते रहें अपनी सक्सेस के शुभारंभ होने का। दोस्त, आज बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर जरूर इन बातों से दुखी हो रहे हैं कि सालों से इंतजार करते रहने के बावजूद भी अभी तक 1 रुपये भी नहीं मिल सका ऑन पैसिव से। लेकिन इस दुख और निराशा के बीच खुश होने की भी वजह है हमारे पास, और वह वजह है ऑन पैसिव का फाउंडरशिप। जिस दिन से भी यह शुरुआत हुआ हमारी सक्सेस का, फिर समझ लीजिए हमें आसमान की बुलंदियों को छूते देर नहीं लगेगा। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.